दो सुपरस्टार, दो जिगरी यार हमारे साथ मौजूद हैं और जहां ये दोनों यार मौजूद हों वो शाम तो शानदार होने वाली है। धर्म भाजी, शत्रु सर, जब अर्चना जी को पता चला ना कि आप दोनों आने वाले हैं, ये कल रात को ही आ गई थी अपने कारपेंटर को, मेकअप मैन को लेके। तो मतलब इतनी आज ब्यूटीफुल लग रही है कसम से। मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं रियली अंदर देख रहा था आपको। यू आर लुकिंग, यू आर ऑलवेज प्रिटी एंड स्वीट। आज कुछ ज्यादा स्वीट लग रही थी। धर्म जी मैं सारांश यही था कि बहुत जान है। माय गॉड। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग अपने यार दोस्त बैठ के तो हम अपनी बातें करते हैं, धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते लड़कियों की। कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई। वाह वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है। इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया है, उसके बादशाह ये। इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, ही हैज ऑलवेज रिमेन्ड ए वन वुमन मैन एट ए टाइम। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी है। पर हम चाहते हैं धर्मपाल जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है जी, वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ, फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता। ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ, अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए। वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। वाह। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, वहाँ ये आई हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। बहुत खूब। वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे बिल्कुल साथ। बाजी बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। जीते रहो, लव यू। थैंक यू, सो स्वीट। Whole industry, they love me, but Shatru is my darling. अरे शत्रु सर की 1972 में 2 फिल्में आई थी, शरारत और मेरे ख्याल शादी के बाद। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शरारत पहले की या शादी के बाद? शादी के बाद शरारत का सिलसिला शुरू हुआ, इसीलिए आज बर्बादी के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा, जब भी धर्मपाल जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं।
पाजी मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था और भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? द ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के पास चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। उनका क्या, थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। देखिए, पाजी लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो धर्म जी। धर्म पाजी आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद, अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल। इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है, वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह, क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते हैं ये आपको। बदाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन, मैम अभी उनकी बहुत इज्जत है, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला प्लीज प्लीज पाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी वाह कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। वाह। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है रोमांस एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता जी। हूँ। बात हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी। हम लोग अपने निनहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है, तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से, तो
बड़ी बीबी आ गई। मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो कील स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया, और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। ये बेटी हुई ना कि अब दे दो किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाजी, वाह। सर सर प्रणाम How सर। sweet. आपके बगैर कपिल मेरे को मिला दो ना प्लीज पहले। आपको बिना मिलवाए 5 मिनट का गाना गा गए आप। मिलवा दूं तो कहीं उनके घर ना चले जाना आप। नहीं नहीं, तेरे को नहीं पता बेटे, मैं जब मुंबई में नया नया आया था ना जी। 3 दिन मैं धर्म जी के घर पे रुका था। अच्छा अच्छा, क्या बात कर रहे फिर इनके नौकरों को पता चल गया, वो अलमारी खोल दी, फिर मैं निकल गया। फिर जब मैं निकला ना, उन्होंने बड़ी आवाज दी, रुक अबे रुक। मैं कहना 3 दिन से ज्यादा कहीं रुको फिर इज्जत नहीं होती। ये धर्म जी, ये एक्चुअली हमारे दूर के चाचा जी हैं। ये तो स्ट्रगल ही करते हैं वैसे तो, पर ये पता नहीं फेंकते रहते हैं लंबी लंबी। मैं धर्म जी को जानता हूँ, शत्रु जी को, मैं इसलिए बिठा के पूछ रहा हूँ। फिर फिल्मों में ट्राई किया आपने बॉम्बे जब गए? नहीं नहीं, मैं आया तो ट्राई करने, फिल्म ही करनी थी, लेकिन शत्रु जी की फिल्में देखते देखते इतना मैं बिजी हो गया, क्योंकि जब ये आते थे ये कहते थे शाम आया तो उससे कह देना छेनू आया था। अब मैं शाम को बोलने चला जाता था। अब आता था फिल्म खत्म, फिर रोज का मेरा काम हो गया। फिर एक दिन मैं शाम को लेकर बिठा दिया, मैं कहा छेनू जी से आप बात कर लो, मैंने अपनी फिल्म थोड़ी खत्म करनी। मेरी सारी उम्र ऐसे ही निकल गई। पर आप तो बोल रहे थे आपने इनके साथ काम किया है। हाँ, मैंने झील के उस पार वो की थी इनके साथ। आपने देखा उस फिल्म में? आप तो थे नहीं। नहीं नहीं, ये झील के उस पार हो रही थी ना शूटिंग, मैं झील के इस पार था। तो हुआ क्या कि मैं वैसे झील के ऐसे तैर के उधर जा सकता था, पर मैं हीरो बनना नहीं था। क्यों? अच्छा। हीरो में क्या है, सस्पेंस नहीं है, कुछ पता होता है ये आएंगे पहले हीरोइन को देखेंगे, प्यार हो जाना, गाना गाओ, शादी, कुछ है। छोटे जो रोल होते हैं उसमें सस्पेंस होता है। कैसे मतलब? जैसे मैंने बाहुबली की थी अभी। तो बाहुबली में कहाँ थे आप? देखना शुरू, सोचना शुरू कर दिया, सस्पेंस। ये कहाँ था, ये क्या घोड़ा बना था, हाथी बना था, क्या था, है सस्पेंस। ये था। चाचा जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे ये लगता है कि टाइम वेस्ट, मैं 3 साल से एक फिल्म लिख रहा हूँ, हम तीनों पे। अच्छा। अब जाके 5 साल बाद प्रोड्यूसर माना है कि मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं पता क्या है, उसने शर्त रख दी, नहीं जी 2 ही हीरो होंगे। अब तू बता, ना मैं धर्म जी को मना कर सकता हूँ, ना इनको मना कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से तो लोगों ने फिल्म देखनी है। आपको मना किया होगा प्रोड्यूसर ने। ओ, मैं भी कहूँ मार मार के क्यों बोल रहा है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओ अच्छा, अब समझ आई मुझे। चाचा जी एक तो आप ना थोड़ा आराम से बात करो, ज्यादा फैलना नहीं। धर्म जी का हाथ देखा आपने? तूने मेरा मुंह देखा? मैं इंडस्ट्री में एक ही बंदा हूं जो इनका पूरा थप्पड़ अकेला खा सकता हूं। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये प्यार है। अरे जिनको उनका हाथ पड़ जाए ना, समझो यहाँ हाथ पड़ गया, आशीर्वाद मिल जाता है। वाह। तो धर्म जी आपने काफी फिल्में की हैं, इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनें भी। मतलब एक हीरोइन को मेरे को बताओ, मैंने सेल्फी करानी है, मैंने अपनी वाइफ को जलाना जरा कि हीरोइन ये ऐसी हो- बात चाची ने सुन ली ना। है कहाँ वो चाची? चाची हाँ क्या हुआ? अरे चाची को क्या हुआ? अरे यार सुन तो ले पहले बात, ये तो कुल्फी लेके आए मटके वाली। चाची यार ये ना थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आता ना पे, तो लगता है मर गई। ऐसा कुछ नहीं है यार। तो कुल्फी कुल्फी मैं बाद में खाऊंगा। चाची कहाँ है? अरे चाची भागी पड़ोसी के साथ। ओहो, वो भाग गई और आप कुल्फी खा रहे हो? तो मेरे दांत लेके थोड़ी भागी वो। अरे यार मतलब चाची तो फिर आ जाएगी, कुल्फी वाला नहीं आना। कुल्फी वाला क्यों नहीं आएगा? यार उसके साथ तो भागी ना वो। तू कुल्फी खा।
अरे एक मिनट, तू कुल्फी खा, चाची और ले आएंगे। अच्छा चाची और ले आएंगे। सब सुन लिया मैंने। चाची और ले आओगे? इधर ही रुको, आती हूँ मैं जरा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वो चाची बदलने की बात कर रहे हैं, आप तालियां बजाई जा रहे हो, किसी का घर उजड़ रहा है, ये क्या बात होती है? क्या कहा आपने? नहीं ओ मजाक। मजाक? अगर इतना अच्छा मजाक कर लेते ना तो इस शो में 3 साल पहले आ गए होते। मजाक कर रहा था। हाय रब्बा, 2 सुपरस्टार आए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। 2 नहीं 3, मेरे को भी गिन। अच्छा, आपको भी गिनूं? आपको जनगणना वाले इंसानों में नहीं गिन के गए, मैं आपको सुपरस्टारों में गिनूं? आए बड़े। धर्म जी, आपने शत्रु जी के साथ फिल्म की है ना? मैंने इस शत्रु के साथ शादी की है। खामोश। ना करा करो, उनकी हंसी निकल जाती है। खामोश सिर्फ एक ही बंदा करता अच्छा लगता है, शत्रु जी। खामोश। शत्रु जी इतना अच्छा खामोश करते हैं कि इंसान छोड़ो अर्चना जी, मैं वाली लड़की भी चुप हो जाती है। कहती है मैं नहीं बाकी का रास्ता बताऊंगी, बाकी पान वाले से पूछ लो। मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, मेरा भतीजा चाची को मिलेगा नहीं। आए मेरा कप्पू, आए मेरा बच्चा। कैसी चाची? ये क्या सूख के काटा हो गया बच्चा? हाय हाय। तू भी तो फूल के बटाटा होगी चाची। देखो जी, अंदर गेहूं पड़ा है, वो आटा हो गया है। ये क्या? अरे तो और क्या, लोगों ने कहा 3रा एपिसोड हो गया और चाचा कुछ बोल नहीं रहा। मैंने अपने डायलॉग भी तो बोलना कोई। धर्म जी, शादी से पहले इन्होंने मुझे ऐसी बातें कर करके फंसाया, कहते मुझसे शादी कर ले, मैं धर्म और शत्रु का कॉम्बिनेशन हूँ। अच्छा कैसे मतलब? हाँ मैं हूँ। ये देखो, ये अंगूठा देखो, पाजी के अंगूठे से मिलता है। घुटना देखो, पाजी के घुटने से मिलता है। और क्या होता है? सोते हुए कभी मुंह देखा बंदर से मिलता है? नहीं नहीं, ये झूठ नहीं बोलना। मेरा मुंह नहीं मिलता, बंदर का मेरे से मिलता होगा। मेरा नहीं मिलता। मुंह से मुझे याद आया, इतने साल हो गए शत्रु जी हमारी शादी को, इस बंदे ने 10,000 बार मेरा मुंह देख लिया, लेकिन आज तक मुझे मुंह दिखाई नहीं दी। पैसे दिए मुंह दिखाई के कभी? ये ले, ये पैसे? तो ये मुंह है। शुक्र करो जी, आपको इतने सालों से मैं झेल रही हूँ, वरना शत्रु जी मेरे से पहले 8 लड़कियां मुंह पे मना करके गई हैं, वो भी ऐसे करके नहीं, चलो है ऐसे करके। जब 8 लड़कियां मेरे को कर गई हैं चल लो है, तो तूने ज्यादा इंटेलिजेंट जरूर बनना था। तू देखो क्यों आप- मना कर देती? आप मुझसे बात ही मत करो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आए, मैं धर्म जी से बात करूंगी। सत श्री अकाल सर। सर आप पंजाब से है ना? मैं भी पंजाब अमृतसर से। तो क्या? अरे पंजाबी बेटी के घर पहली बार आए, आपको कोई शगुन शुगुन देना हो तो शर्माना नहीं सर, दे दो कैश में। पहले पानी वानी पूछ उनको। आपको इतनी अकल नहीं है कि जब बेटी के घर आते हैं पानी नहीं पीते? कप कप चाय पी ली वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने पानी नहीं पिया। पाजी अब देखो मेरा क्या हाल हो गया। पहले मुझे फुलझड़ी कहते थे, शुरली। पाजी हर लड़का मुझे मनोरमा कहता था, मनोरमा मनोरमा। मैं एकदम मनोरमा जैसे बोलती थी। नीचे आजा बेटी, गीता बिटिया, पंखे पे क्या लटकी है बेटा? गीता बच्ची, तेरी चाची हूँ, नीचे आजा बेटी। ऐसे करती थी पाजी मैं। चलो ये तो कन्हैया हो गया, अब मनोरमा। शादी से पहले मनोरमा थी, अब कन्हैया लाल हो गई हूँ मैं। अरे चाची, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया दोनों को। गेट आउट। ओके ओके, उन्होंने ऑर्डर कर दिया बेटे, अब चले। हाँ जल्दी जल्दी। वो थैला लेके जाओ आपका। थैला थैला बाबू थैला, मैं बाबू थैला थैला। चलो इधर चलो, ब्लॉग बनाते हैं ब्लॉग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.